बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, यानी कि चैप्टर नंबर 14 का, वो है ओहम मीटर। ओहम मीटर को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ओहम मीटर से पहले हम गैल्वानोमीटर को थोड़ा सा रिवीजन इसकी कर लेते हैं कि गैल्वानोमीटर क्या था। तो गैल्वानोमीटर ये था कि इन शॉर्ट जब भी करंट पास करेगा, ठीक है, किसी भी सर्किट में, और उसमें गैल्वानोमीटर हम अटैच करें तो गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है, ठीक है। यानी कि वो हमें करंट की प्रेजेंस के बारे में बता देता है किसी भी सर्किट के अंदर डिफ्लेक्शन शो करते हुए। अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो होती है R = V डिवाइडेड बाई आई। V हमारे पास है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और I हमारे पास है करंट जो उसके अंदर से पास हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास शंट रेजिस्टेंस क्या होती है। तो इन शॉर्ट के शंट रेजिस्टेंस हमारे पास ऐसी रेजिस्टेंस है जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हम उसकी वैल्यूज़, डिफरेंट वैल्यूज़ पे उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसको हम शंट रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। और नेक्स्ट है, अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन में जाते हैं कि हम वोल्ट मीटर को, गैल्वानोमीटर को और शंट रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं सीरीज़ में। सॉरी, वोल्ट मीटर का नाम मैंने ले लिया। यहाँ पे वोल्टेज है, ठीक है, बैटरी है, उसको गैल्वानोमीटर को और शंट रेजिस्टेंस को हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास इसके 3 पार्ट्स होंगे, ठीक है, और ये फिग में दिखाई दिए जा रहे हैं वो 2 पार्ट्स दिखाई दिए जा रहे हैं। यहीं से जो है हम इसका एक पार्ट, इसकी वैल्यू हम देख लेंगे कि कैसे आ रही है। तो फर्स्ट पार्ट की तरफ हम जाते हैं। ये हमारे पास बैटरी है जिससे हम वोल्टेज देंगे, गैल्वानोमीटर है, शंट रेजिस्टेंस है, और ये C और D टर्मिनल्स हैं। तो C और D टर्मिनल्स को हमने पहले शॉर्टली अटैच किया है, ठीक है। तो इन दोनों को जो हमने शॉर्ट वे में अटैच किया है, इसमें हमारे पास जो कि ये क्लोज सर्किट बन चुका है, तो इसमें करंट तो फ्लो करेगा, और करंट फ्लो करेगा तो हमारे पास गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन भी शो करेगा। हम अपनी शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि गैल्वानोमीटर हमारे पास फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे। तो इस तरीके से ये गैल्वानोमीटर का स्केल बना हुआ होता है, इसमें ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन जिस टाइम पे देगा तो उस टाइम पे यहाँ मैंने ये लिखा है 0। इसका मतलब है 0 रेजिस्टेंस, कि यानी जब ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा तो उस टाइम पे मेरे पास जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो कितनी है, 0 है। अब सेकेंडली मैंने ये किया कि इस C और D टर्मिनल को ओपन कर दिया। पहले क्लोज था, अब ओपन कर दिया। तो ओपन कुछ इस तरह से, इसकी एक शॉर्ट सी मैंने ये फिग बनाई है। C और D को इस तरीके से मैंने ओपन किया। उस टाइम पे चूँकि ये क्लोज सर्किट नहीं रहा, करंट इसके अंदर से फ्लो नहीं करेगा, गैल्वानोमीटर हमें डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा। इसका मतलब गैल्वानोमीटर यहाँ क्या है, 0 डिफ्लेक्शन पे है। 0 डिफ्लेक्शन से मुराद मैंने यहाँ पे एक इन्फिनिटी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन्फिनिटी से मुराद है इन्फिनिटी रेजिस्टेंस, यानी यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन से मुराद है 0 रेजिस्टेंस, और 0 डिफ्लेक्शन से मुराद है इन्फिनिटी रेजिस्टेंस। ठीक हो गया। यहाँ इन दोनों पॉइंट्स में हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ आ गई। अब थर्ड पार्ट इसका ये है कि हमने C और D टर्मिनल्स के अक्रॉस एक अननोन रेजिस्टर अटैच कर दिया है जिसकी रेजिस्टेंस हमें नहीं पता। अब कुछ होगा यूँ कि ये भी एक क्लोज सर्किट है, तो इसके अंदर भी करंट की डिफ्लेक्शन होगी, लेकिन ना ही तो इसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन होगी, ना ही 0 डिफ्लेक्शन होगी, बल्कि कहीं किसी एक स्केल की वैल्यू पे हमारे पास जो है डिफ्लेक्शन शो होगी। तो वो जो भी वैल्यू होगी, चूँकि जिस तरह हमने कहा कि यहाँ इस पॉइंट पे हमारे पास इन्फिनिटी रेजिस्टेंस है, इस पॉइंट पे है 0 रेजिस्टेंस, तो यहाँ दरमियान में जिस भी वैल्यू पे हमारा ये एरो जाएगा, उस वैल्यू को हम जो है कैलकुलेट उस वैल्यू को हम जो है नाम देंगे किसका, रेजिस्टेंस का। और रेजिस्टेंस का फार्मूला पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, R = V डिवाइड बाई आई। लेकिन इस सारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये वैल्यू खुद ब खुद ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये इसकी वैल्यू एडजस्ट कर दी जाती है, ठीक है, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को लेते हुए और साथ ही साथ इस वोल्टेज को यूज़ करते हुए, तो वो खुद ब खुद एडजस्ट हुई भी होती है। हमें जस्ट गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करके तो हमें बता देता है कि रेजिस्टेंस की ये वैल्यू है। जैसे उसने रेजिस्टेंस की इस पॉइंट पे 0 वैल्यू दी और इस पॉइंट पे इन्फिनिटी वैल्यू दी, बिल्कुल ऐसे ही वो मिड में भी हमें कोई ना कोई एक वैल्यू दे देता है।
तो ये था हमारा जो था ओहम मीटर का पार्ट था, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इसमें हमारे पास आ रहा है वो है एवोमीटर। तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे कि वो हमारे पास क्या है। तो इन शॉर्ट एवोमीटर को हम देखेंगे कि उसमें हम जो है एम मीटर, एवोमीटर से मुराद एम मीटर है, वोल्ट मीटर है, ओहम मीटर है। तो उन तीनों को यानी कि उसको हम मिला के कह सकते हैं मल्टीमीटर है। तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो स्टडी करेंगे।